मैं अपनी सच्ची कहानी लिखने जा रहा हूँ, जो मेरी और मेरी प्यारी भाभी दीपा की है। यह घटना करीब 2 साल पहले की है, जब मैं नासिक, महाराष्ट्र में पढ़ाई करने के लिए आया था। मेरी नासिक में पहचान होने के कारण मुझे जल्दी रूम मिल गया। वह रूम एक बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर था और वहीं बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर दीपा भाभी रहती थीं। उनकी उम्र करीब 27 साल थी और उनकी सुंदरता ऐसी थी जैसे कोई अप्सरा हो। उनकी सरलता और खुलेपन ने उन्हें और भी खास बना दिया था। उनके पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, इसलिए वे ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। उनके 1-2 साल के छोटे बेटे भी थे, लेकिन उनकी सुंदरता और सहजता देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनके जीवन में कोई खास जिम्मेदारी हो। मुझे दीपा भाभी से मिलने का मौका मिलने की कोशिश थी, लेकिन मुंबई जैसे उपनगर में लोग एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं करते। फिर एक दिन मेरे कुछ कपड़े उनकी गैलरी में गिर गए। जब मैं उन्हें लेने उनके घर गया, तो पहली बार उन्हें देखा। भाभी नहाकर निकली थी और उनके गीले बाल उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और हंसते हुए पूछा, "ओ हेलो, क्या काम है? कौन हो तुम?" मैं थोड़ी घबराहट में बोला, "मैम, मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूँ। मेरे कुछ कपड़े आपकी गैलरी में गिर गए थे। मैं उन्हें लेने आया हूँ।" दीपा भाभी ने मेरे शब्द सुनते ही कहा, "ओ, तुम ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हो? ठीक है, रुको, मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ।" और कुछ देर में वह कपड़े लेकर आईं। उन्होंने पूछा, "तुम शायद नए आए हो? तुम्हारा नाम क्या है?" मैंने जवाब दिया, "मेरा नाम करण है और मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही पढ़ाई के लिए आया हूँ।" भाभी ने हंसते हुए कहा, "ठीक है करण, अब हमें औपचारिक बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे भाभी बुलाओ।" मुझे उनका यह बिंदास अंदाज थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा, "ठीक है, भाभी।" धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन मैं अपनी गैलरी में कॉफी पी रहा था और देखा कि भाभी अपनी गैलरी में कपड़े सुखा रही थीं। जब थोड़ी कॉफी नीचे गिर गई, तो उन्होंने मुझे देखा और थोड़ी असहज हो गईं। उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और अंदर चली गईं। उस दिन मैंने महसूस किया कि भाभी कितनी सुंदर और संवेदनशील हैं। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि भाभी के पति ज्यादातर बाहर रहते हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात बिल्डिंग की छत पर हुई। उन्होंने सूखे हुए पापड़ लेने के लिए छत पर कदम रखा और फिर हुआ एक हादसा। उनके पैर साड़ी में अटक गए और वे गिर गईं। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गोद में उठाना पड़ा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे पर शर्म और दर्द था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बुरा नहीं माना। मैंने उनकी देखभाल की, आयोडेक्स लगाया और धीरे धीरे उनका दर्द कम किया। उन दिनों उनकी मदद करते करते हमारी दोस्ती गहरी हो गई। भाभी अब मुझसे सहज होने लगी थीं। जब उनके पति बाहर होते, तो वे मुझसे अपने घर आने के लिए कहतीं। छोटे छोटे पल, जैसे बेटे के साथ खेलना, उनकी परेशानियों को कम करने में मददगार साबित होते। हम दोनों साथ साथ वक्त बिताने लगे थे और धीरे धीरे मेरे मन में उनके प्रति कुछ खास भावनाएं जागृत हो रही थीं। उस रात 31 दिसंबर को पार्टी में, जब भाभी ने मुझे बताया कि वे खास तोहफा देने वाली हैं, मेरा दिल एक बार और धड़क उठा। पार्टी में नाचते समय, जब मैंने उनके लिए अपनी भावनाएं जाहिर कीं, तो उन्होंने भी मेरी बात सुन ली। उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा, "बुद्धू, इतनी सी बात कहने में तुम्हें 3 महीने लगे।" इस बात पर मेरे मन में खुशी का अजब समंदर फूट पड़ा। पार्टी खत्म होने के बाद भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया। वहां हमने एक दूसरे का साथ दिया, जैसे पति और पत्नी एक दूसरे का सहारा लेते हैं। उनकी ममता,
उनका स्नेह और उनका प्यार हर बात को और भी खास बना रहा था। उस रात हमने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया और उस वादे को निभाते हुए हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और आज भी जब भैया घर पर नहीं होते, मैं उनके साथ रहता हूँ। हम दोनों अपने छोटे से परिवार में खुश हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय हमें जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।